लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि आप मुझसे ये कहें? आप जिस भरोसे के साथ जुड़े हैं मुझे वो कायम भी तो रखना है ना हमेशा के लिए। ठीक है। ओके, चलिए आज इसी के साथ में एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि टॉपिक को हम जब पढ़ते हैं तो टॉपिक होता है पशुपालन व डेयरी। पशुपालन हम पढ़ के आए हैं, अब हमें केवल पढ़ना है राजस्थान में डेयरी। डेयरी मतलब दूध की डेयरी। डेयरी एक ही है, जानते तो हो, घर वाले कोई भेजते थे बाहर आपको कि जा 2 थैली लिया दूध वाली, उसमें भी नहीं भेजते आप। हाँ, पेइंग गेस्ट योजना 1991। तो आप फिलहाल हेडिंग लगाइए राजस्थान में डेयरी। राजस्थान में डेयरी विकास। है ना शुरू? चलिए हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान में डेयरी विकास। कैसे क्या हुआ? सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर डेयरी विभाग का गठन हुआ। डेयरी विभाग का गठन हुआ है 1973 में। कब हुआ है? 1973 के अंदर। इसी डेयरी विभाग के अधीन राजस्थान में, राज्य में, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का निर्माण किया गया। भाई राजस्थान में डेयरी विभाग का बना 1973 में। इसी डेयरी विभाग के अधीन राजस्थान में क्या हुआ? तो राज्य में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बना। वो संघ कौन सा बना था? वो संघ बना था RSDDC, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। और राजस्थान राज्य डेयरी विकास जो निगम है, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1975 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके जयपुर। लेकिन याद रखिएगा इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो विश्व बैंक के सहयोग से। और हेडक्वार्टर आपके कहां पर है इसका? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। लेकिन वर्तमान के अंदर यह संस्था नहीं है। वर्तमान के अंदर जो कार्यरत संस्था है, जिसका निर्माण यानी कि इसका भी विलय इसी संस्था में कर दिया गया, और वो संस्था है आपके RCDF, मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई 1977 में। और ये जो था ये इसमें विलय कर दिया गया। RCDF मतलब राजस्थान डेयरी जो टॉपिक है, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट संस्था है वो केवल एक ही है, वो कौन सी है? RCDF। पहले विभाग बना, विभाग के अधीन संघ बनाया गया, संघ के अधीन ये निगम बना, निगम के बाद में ये संस्था बनी, ये संस्था बनी, और इस निगम का विलय भी इसी में कर दिया गया। वो है RCDF, मतलब सहकारी डेयरी संघ। और इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके कब? 1977। हेडक्वार्टर कहां पर है? जयपुर। इसका मतलब हमारे राजस्थान में जो डेयरी विकास है ये सहकारी है, सहकारिता पर आधारित। और सहकारी का लोगो क्या है? सॉरी, वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? सहकारिता का क्या लोगो है? उसका ध्येय वाक्य होता क्या है? ये सहकारी क्या होता है? कोबरा? पीमड़ा? अरे कबूतर? आप बता सकते हैं फर्स्ट ग्रेड वाले। सहकारिता ऐसे सुना नहीं कभी। हम सबके लिए, एक सबके लिए, हम सबके लिए, सब एक के लिए, नहीं सुना? जीवन का दे
प्रतिभोज, शादी के अवसर पर शादी का कार्ड आया हो घर पर, नहीं? सोचो। चीनी उद्योग पड़ा था, वो सहकारी चीनी मिल क्या है? वो सहकारी कतई मिले क्या थी जो हमने सूती वस्त्र उद्योग में पड़ी थी? हे महाराज, उतारो उतारो महाराज, उतारो आप। बहुत ही शानदार, आप छा गए सब। और जिस हिसाब से आप छा रहे हैं, छा जाएंगे आप। लिखो लिखो लिखो, ये लिखो। सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर जो संस्था चलाते हैं वो सहकारी होती है ना भाई। एक तो सरकारी होती है, एक सार्वजनिक, एक सहकारी, निजी, नहीं पढ़ते? चलो कोई नहीं। हम सब के लिए, एक सब के लिए। आपका ध्येय वाक्य है हम सब एक हैं। हम सब के लिए, सब एक के लिए। कल परसों कोई एग्जाम था, पता नहीं किसी की, नहीं नहीं और भी था कोई, आज से कुछ दिन पहले हुआ था। उसमें ऐसे पॉलिटी में वो लाइनें पूछ लेगी थी ध्येय वाक्य की। पॉलिटी जब पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना है। उसमें सही था राजस्थान किसी आयोग की ध्येय लाइन पूछ ली गई थी, टैग लाइन क्या है उसकी। ये तो समझ में आया ना। राजस्थान में डेयरी विकास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कहा राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में हुई, जिसके तहत राज्य में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का निर्माण हुआ। इस संघ के तहत किसका निर्माण हुआ था? RSDDC। और उसके बाद में एक और संस्था बनी जिसका नाम है RCDF, और इसी RCDF के अंदर इसका विलय कर दिया गया जब ये बनी 1977 में। ठीक है, उतारो। 73, 75 और उसके बाद में 77, ध्यान रखना आपको, याद रह जाएगा। 73, 75 और 77, कितना ईजी है। इसका मतलब पहले वाली जो संस्थाएं पढ़ रखी है वो सारी आती है आपको। एक दो फेंकूं क्या? फेंक दो सर, लेकिन फेंकूंगा मैं मोदी जी से तेज, देख लेना आप झेल लो तो लोगे ना कि हाँ सर, जब उनको ही झेल रहे हैं तो झेल ही लेंगे। यहां से आपके सामने केवल एक क्वेश्चन है, RCDF की स्थापना, बस याद रखना इतना ही, और कोई क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। ये प्रॉपरी सेकंड ग्रेड में टॉपिक होता है। ये प्रॉपरी किस में टॉपिक होता है? सेकंड ग्रेड के अंदर। हाँ, क्या बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है। पशुपालन के, डेयरी के तो एक ही अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में पता नहीं कौन है, पर है अध्यक्ष जरूर है, करो सर्च करो उसमें। ये टॉपिक कोई अलग से नहीं है, ये पशुधन के साथ टॉपिक होता है। सेकंड ग्रेड में अलग से लिख रखा होता है डेयरी विकास आपके। जैसे ये संस्था कहीं पढ़ी नहीं है हमने, किसी भी अदर टॉपिक में नहीं पढ़ी, तो ये संस्था आपके एग्जाम में आती है, RCDF। कौन है? राजस्थान में लिखा ना, तो आपने मंत्री का तो कहा था, आपने क्या पूछा था? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। हाँ है ना, बड़ा सा लोगो सा लगा हुआ है, लिखा हुआ है डेयरी। हमारे राजस्थान के अंदर इस डेयरी विकास द्वारा जो उत्पाद बनाया जाता है वो सरस है। सरस का दूध आता है ना, ये पूरी बात दूध की चल रही है, आप ये मानो ये दूध है, चाय बन रही है। सर हम कैसे माने? ये लिख लिया आपने? फिर मैं आपको गहराई से, मुझे नहीं लगा आपको पढ़ाना चाहिए, आप तो यहीं उलझ गए। पढ़ूं? डेयरी विकास का ढांचा कितने स्तर पर होता है? 3 स्तर पर, शीर्ष स्तर, जिला स्तर, प्राथमिक स्तर। अब ये लिख लिया, आगे लिखो। राज्य में डेयरी विकास का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसकी? तो डेयरी विकास का जो ढांचा है वो है आपके 3 स्तर पर। 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो डेयरी विकास के लिए जो शीर्ष स्तर पर कार्य कर रही है संस्था, वो तो है आपके, कौन सी?
वो है RCDF। ये हमारे राजस्थान में डेयरी विकास की सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है? RCDF। दूसरा स्तर है वो है जिला स्तर। अब जिला स्तर पर कौन सी संस्था जो है वो कार्यरत है? तो वो है आपके जिला दुग्ध उत्पादक संघ। और ये हमारे राजस्थान के अंदर टोटल 24 संघ हैं। और एक प्राथमिक स्तर पर, और प्राथमिक स्तर पर जो कार्य कर रही है वो है आपके जिला दुग्ध सहकारी समितियां बनी हुई है अलग अलग। तो डेयरी विकास के 3 स्ट्रक्चर आप देखते हैं, एक तो प्राथमिक स्तर पर, एक जिला स्तर पर, और आप यहां पर लिख सकते हैं राज्य स्तर पर। भाई जैसे कोई खेल होता है तो एक तो ग्राम स्तर पर होता है, फिर जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है। तो डेयरी विकास का भी प्राथमिक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, और फिर शीर्ष स्तर पर। वहां पर कार्यरत कौन कौन सी संस्थाएं हैं तो वो आपके सामने ये है, आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकी राज्य में डेयरी विकास का उत्पाद कौन सा है? सरस। अब लिखिएगा आप नेक्स्ट, एक क्रांति है जिसका नाम है श्वेत क्रांति, वो इसी से संबंधित है। चाय बन गई या बाकी है? बाकी है जी, अभी कहाँ चाय बनी? अभी तो चाय बनेगी, फिर चाय फटेगी। इतनी जल्दी थोड़ी बनेगी, फिर आपको अमूल जाकर लाना पड़ेगा। लिख लिया? तो फर्स्ट पेज में से ऐसे सामान्य एग्जामों के लिए एक क्वेश्चन है ये, RCDF केवल। सेकंड ग्रेड के लिए पूरी खास बातें हैं जो भी एक है। इस पेज से बात करेंगे तो केवल और केवल सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी एग्जाम देते हैं उनके लिए खास होता है। उनको पूछा जाता है कि राजस्थान में डेयरी विकास की जो शीर्ष स्तर पर संस्था कार्यरत है वो कौन सी है? RCDF। नेक्स्ट, अब लिखिएगा श्वेत क्रांति। सबसे पहला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। दूसरा क्वेश्चन आता है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति कब हुई? अरे वाह, मजा आया। श्वेत क्रांति कब हुई थी? 1970। बस 1970 नहीं सुना कभी? राष्ट्रीय डेयरी विकास का गठन किया गया था उसी समय। आप तो सब देवता हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास का गठन भी इसी दिन हुआ था, और उसी समय एक क्रांति हुई, कौन सी? श्वेत क्रांति। जो दुग्ध उत्पादन, वर्गीज कुरियन और 1970, 3 बातें। एक आप इसी से संबंधित, क्रांति से संबंधित ही एक ऑपरेशन पढ़ते हैं। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन फ्लड, जो कि देश के 10 राज्यों में चलाया गया था। सामान्य एग्जामों के लिए क्वेश्चन है आपके सामने ये सारे ही, जरूरी नहीं है कि सेकंड ग्रेड में ही आइए, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये भी किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, 10 राज्यों में। तो अभी ढांडा में, सीटी में, सब में आया था ऑपरेशन फ्लड क्या है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे है? हम्म, मत्स्य पालन। और पीली क्रांति? सरसों से। झींगा क्रांति? झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है?
झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति है कोई? झींगा, तो छोटे बच्चों को बोलते हैं झींगा। झींगा मछली नहीं जानते क्या? बस, सही है। तो मतलब आपके क्रांति में भी रोड़ा ही है। ओके, दूसरा क्रांति किससे संबंधित है? ओके, ये लिख लिया आपने। तो इससे इस पेज में से आपके सामने क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? सीमेंट उत्पादन से, दूसरा क्रांति सीमेंट उत्पादन। आगे चले, अब लिखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या कहती है 2023-24 की? अभी तक यही नवीनतम है, अब आ जाएगी 24-25 की जो भी है, फिलहाल यही है। रिपोर्ट 2023-24 क्या कहती है कि देश में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में, एक तो पूछेगा आपको योगदान कितना है और एक पूछेगा स्थान कौन सा है। समझ में? देश में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में योगदान कितना है? तो याद रखना, राजस्थान का देश में दुग्ध उत्पादन में जो योगदान है वो है 14.51%। जबकि देश में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है? दूसरा। प्रथम स्थान किसका है? यूपी। यूपी तो देता है दूध, नहीं सॉरी, यूपी में तो होता है दूध, यूपी में ही सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। दूसरा स्थान आपा को है, आपा को कितना योगदान है देश में? राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, न्यूनतम दुग्ध उत्पादन। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राजस्थान के अंदर कहां पर है? बस जयपुर ही है। और न्यूनतम, ये कौन बताएगा आप में से? न्यूनतम कौन बता सकता है जो आज का सबसे बड़ा विनर होगा? बताओ। थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा और नीचे चले जाते ठीक रहता। डूंगरपुर से नीचे क्या है? बांसवाड़ा। ऐसी कौन सी जनजाति है जो दूध का सेवन नहीं करती है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो दूध नहीं पीती है? बोला हम नहीं पिएंगे। तो वो दोनों यानी कि पति और जो पत्नी होते हैं ना, वो साथ में बैठकर शराब पीते हैं। कौन सी जनजाति है वो? हुँ? मैं आपका कह दूंगा सबको, वो आप ही हो जो दूध का सेवन नहीं करते। मतलब कह दूंगा आप साथ में बैठकर शराब पीते हैं, वरना बता दो, नहीं कहूंगा। कौन सी जनजाति के अंदर पुरुष भी महिलाओं जैसे आभूषण पहनता है? आभूषण का तो ध्यान रखा इन्होंने, शराब का पता नहीं। आप हेडिंग लगे मास्टर कैप्सूल। अब एक अच्छा सा कैप्सूल लिख लेते हैं। मतलब यहाँ कुछ बिंदु है। एक तो आता है राज्य की प्रथम डेयरी कौन सी है, या पूछ लेता है राजस्थान की प्रथम डेयरी कहां पर है, कौन सी है? कौन सी? सिविल लाइंस वाली? नहीं, ढाबा। आप बता सकते हो? पद्मा डेयरी। राज्य की प्रथम जो डेयरी है शाबाश, पद्मा डेयरी। और ये कहां पर है? अजमेर में। लिखो, राज्य की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी, अजमेर। और राज्य की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी डेयरी, राज्य की सबसे बड़ी डेयरी कहां पर है? क्या बताऊं, जिला बताऊं, स्थान बताऊं? स्थान में बताऊंगा नहीं, पहले कह देता हूं। स्थान बता दे पता चल जाएगा। फिर भी दो स्थान बताता हूं। पंथमेड़ा है कि रानीवाड़ा है? पंथमेड़ा में क्या है?
फिर तो सही है आपके। पंथमेड़ आपको आता है? क्या है? बच्चा कौन सा? रानीवाड़ा लिख लो। वैसे क्या है पंथमेड़ा में? क्या है पंथमेड़ा में से, मतलब देखा जाए तो ऐसे? हम्म, बिल्कुल गाय से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। नहीं 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 नहीं। कहाँ गया गौमूत्र? आप रानीवाड़ा को ध्यान रखो, राज्य की सबसे बड़ी डेयरी है ये, ठीक है। अब आपके सामने मैं 3 डेयरी लिखूंगा और आप में से देखते हैं ये तीनों कौन बता देता है। देखो बोर्ड पर, बोर्ड पर देखना, आप बाद में लिखना। एक तो आता है वर्मूल डेयरी, एक है उर्मूल डेयरी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है। एक है गंगमूल डेयरी। आप में से कौन बता सकता है ये तीनों डेयरी कहां पर है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही करता है, वर्मूल, उर्मूल और गंगमूल डेयरी कहां कहां पर है। तीनों को छोड़ो, एक किसको आता है तीनों में से? कि एक का तो मुझे पता है। अच्छा ओके सॉरी, तो ऐसे ही आइडिया, मैंने सोचा आपको 2 आता है, एक कंफ्यूजन होगा। पहले फर्स्ट ग्रेड वाले बताएंगे क्या करके आएंगे, वो बताना पड़ेगा क्या करके आओगे इसे। चलो छोड़ो। और कोई आप में से कोशिश करना चाहेगा? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाए अलग चीज है। हाँ, शाबाश। वर्मूल डेयरी जोधपुर में है, उर्मूल डेयरी बीकानेर में है, गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में है। ध्यान रखना, अक्सर आता है और अक्सर कंफ्यूज की वजह से गलत हो जाता है। वर्मूल डेयरी जोधपुर, उर्मूल डेयरी बीकानेर, गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़। अब कौन सी ट्रिक लगाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो ट्रिक लगानी है लगा लेना। यहां पर ट्रिक लगाएंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होता है। ट्रिक याद करने के लिए नहीं बनाते हैं, ट्रिक कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बनाते हैं। क्या जैसे अक्सर संभाग पढ़ाते हैं तो कहते हैं अक्सर ट्रिक से पढ़ाओ। अब हम राजस्थान में रहने वाले लोगों को संभाग ट्रिक से पढ़ाने पड़ रहे हैं, मर जाए इससे अच्छा तो। हकीकत तो यही है ना। आप अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रिक बना रखी है क्या? क्या मतलब ननिहाल वालों के लिए ये ट्रिक बना लिया आपने, ऐसे बना रखी है क्या? उसमें लिख दिया मे का मतलब आ गया मांगी भाई नानी हो गई, मे का मतलब मंगलाराम हो गया, नाना हो गया, ये मे हो गया, फिर चाचा आ गया। ऐसे ट्रिक बना रखी है क्या? फूफा की अलग ट्रिक बना रखी है, उसकी फैमिली साथ में आ जाएगी पूरे। ऐसे नहीं करना होता, ध्यान रखना। ट्रिक वहां बनती है जहां कंफ्यूजन हो। याद करने के लिए ट्रिक थोड़ी बनाते हैं। याद करने के तो एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन। रोज चाहे नया कम पढ़ो लेकिन रिवीजन रोज करो। चलो आपके तो हो गया, बस इतना ही टॉपिक है, कंप्लीट। और क्या दूध मंगा के बताओ? कंप्लीट। पढ़ो एक बार शुरू से, या कुछ लिखूं? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड नहीं पता? ये तो लिख लिया ना मास्टर कैप्सूल में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, हर एग्जाम में आती है, ऐसी बात नहीं है। एक लिख लो, लिख लो पशुधन विकास बोर्ड। पशुधन विकास बोर्ड। और पशुधन विकास बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1998 के अंदर कहां पर है ये? तो झामड़ोली। झामड़ोली कहां पर है? जयपुर। बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है ये झामड़ोली, क्यों? क्या है यहां पर ऐसा? झामड़ोली में क्या है? झामड़ोली में क्या है? क्या है झामड़ोली में? तामड़ोली? राजस्थान का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय है यहाँ। क्या नाम है उसका? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। कितना प्रसिद्ध क्वेश्चन था कांग्रेस की सरकार में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन था ये। और आपको बता दें पूरे देश में एकमात्र राजस्थान है जहां पर दिव्यांग 2 विश्वविद्यालय हैं। एक तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय झामड़ोली, और एक महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर। ये देश का एकमात्र राज्य है, ठीक है। चलो एक बता दो, राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है? सॉरी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विश्वविद्यालय। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? क्या बात है,
बहुत ही शानदार, बीकानेर। कैसे पता? अच्छा, शायद लगाया था ना आगे, लिखवा भी दिया था क्या? लिखो। राजस्थान पशु चिकित्सा वे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, 2010 में स्थापना है। बीकानेर। बस कंप्लीट। तो ये जो आपके होता है ना सेकंड ग्रेड में, ये पशुपालन और डेयरी होता है। पशुपालन का मतलब वो पूरा पशुधन आ गया, और डेयरी से संबंधित इतनी सी बातें होती है। कौन? यस, शाबाश। हेडिंग लगाइए, राजस्थान में, बहुत अच्छा से, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले। हेडिंग डालो, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले। सबसे पहले तो राजस्थान में राज्य स्तरीय कितने पशु मेले भरते हैं, तो आपको याद रखना है 10। लीजिए, सबसे पहले शुरू यहीं से करिए। नंबर 1, गोगामेडी पशु मेला। और गोगामेडी पशु मेला कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़। इधर से आते हैं इधर, नंबर 2 लिखो, वीर तेजाजी पशु मेला। और वीर तेजाजी जो पशु मेला है, ये भरता है आपके परबतसर में। परबतसर पहले नागौर का ही भाग था, अब ये किसका भाग है? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। इसके बाद में फिर नागौर। नागौर में एक तो है आपके रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला जो भरता है, वो भरता है आपके मानासर नागौर। मानासर नागौर। एक भरता है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर। और पहले परबतसर वाले भी कहां पर था? नागौर। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले कहां भरा करते थे? नागौर। उसके बाद में यहां पर नंबर 5, राव मलिनाथ। राव मलिनाथ पशु मेला कहां पर भरता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पर है? बालोतरा। ये जो तिलवाड़ा वाला है, याद रखिएगा, ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला। फिर आपको लिखना है यहां झालरापाटन में 2 है। एक तो है, याद रखिएगा, चंद्रभागा पशु मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला इसे ही कहते हैं, चंद्रभागा मेले को। और एक है आपकी गोमती सागर पशु मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला। ये दोनों ही कहां पर है? झालरापाटन, झालावाड़। ये दोनों नदियां हैं ना, चंद्रभागा, झील भी है। उसके बाद में नंबर 8, पुष्कर पशु मेला कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। एक है फिर इसके बाद में नंबर 9, जसवंत पशु मेला कहां पर है? भरतपुर में। और एक कौन सा बचा है? हैं? हम्म, 2 बातें आपको लिखाएंगे, 10वां कौन सा है? क्या बता सकता है तो? करौली में है ना? कौन सा? शिवरात्रि पशु मेला।
ये है हमारे राजस्थान के अंदर 10 राज्य स्तरीय पशु मेले। अब देखो वो आप जो दो बातें बता रहे थे ना, वो एक तो पूछा जाए आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो कोरोना काल से पहले तो हुआ करता था परबतसरवाड़ा, उसके बाद में है अभी वर्तमान में कौन सा, जसवंत पशु मेला। एक क्वेश्चन आता है, अभी किसी एग्जाम में आया था, सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, सबसे बड़ा मेला कौन सा है, पुष्कर, सबसे बड़ा मेला। तो सबसे बड़ा मेला इसमें लिखना है, क्योंकि ये राजस्थान का रंगीन मेला है, याद रखिएगा, और आय की दृष्टि से बड़ा ये है। अब होगी वापस गणना तो आ जाएगा वापस, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, ये लीजिए, उतार लीजिएगा, टॉपिक कंप्लीट, उतारिए आप आराम से।